बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सामईन और नाज़रीन के लिए बड़े खूबसूरत फ़रामीन मुस्तफ़ा के साथ हाज़िर खिदमत हैं। अल्लाह करीम को राज़ी करना कितना आसान है और अल्लाह करीम बंदा मोमिन से कितनी जल्दी राज़ी होता है। इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करने में ताख़ीर करता है और इंसान गफलत का शिकार रहता है। वो अपने रब की तरफ लौटता नहीं है, अपने रब से लो नहीं लगाता, वरना अल्लाह करीम एक घड़ी से पहले बंदा मोमिन की मगफरत फरमा देता है। आज जो नुस्खा हम बयान करने जा रहे हैं, ये इंतहाई आसान नुस्खा है और इंतहाई अहम नुस्खा है कि बंदा मोमिन अगर इस पर अमल कर लेता है तो वो यकीनन अपने रब की रजा पाने में कामयाब हो जाता है। काम हमने सिर्फ इतना करना है कि वक्त सहर को जब हम उठते हैं, बेदार होते हैं और सहरी तनावुल करने के लिए हमने जब अलार्म लगाए होते हैं और हम उठकर ये सहरी वाली मुबारक सुन्नत अदा करते हैं, उस वक्त हमने ये काम करना है कि हमने चंद घड़ियां जल्दी उठने का एहतमाम करना है और उस वक्त मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के हुजूर हमने सिर्फ दो आंसू बहाने हैं। जो बंदा मोमिन उस वक्त अपने रब को राजी करने के लिए एक आंसू बहाने में भी कामयाब हो जाता है, समझ लीजिए कि उस बंदे ने रमजान के मकसद को पा लिया है और उस बंदे ने अपने रब की रजा को पा लिया है। ये सिर्फ इतना छोटा सा बज़ाहिर अमल अल्लाह करीम की खुशनुदी का इतना बड़ा जरिया है कि वो एक आंसू बंदा मोमिन की पलकों से उतर कर रुखसारों तक बाद में पहुंचता है। अल्लाह की तरफ से मगफरत की नवीद पहले सुना दी जाती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु आइनिन बाकियतुन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन सारी आंखें रोने वाली होंगी, हर आंख अश्कबार होगी, हर आंख से आंसू जारी होंगे। हाँ, कुछ खुश नसीब वो होंगे कि जिनकी आंखें उस दिन अश्कबार नहीं होंगी, वो नहीं रो रहे होंगे, वो उस दिन मुस्कुरा रहे होंगे। वो आंखें कौन सी हैं? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इल्ला आइनन गदत अन महारिमिल्लाह, पहला वो खुश नसीब इंसान है कि जिसकी आंख अल्लाह की हुदूद को दुनिया में पामाल नहीं करती थी, जिसकी आंख दायरा शरीयत में देख कर रहकर इस दुनिया का नजारा करती थी, जो हराम को नहीं देखता था, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुदूद से तजावुज नहीं करती थी आंख, वो खुश नसीब आंख क़यामत के दिन रोने से महफूज होगी। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वाइनन सहिरत फी सबीलिल्लाह, वो खुश नसीब नौजवान कि जिसने रात जागते हुए किसी इस्लामी सल्तनत की पहरादारी की, किसी सरहद इस्लामी की मुहाफजत में रात गुजारी, रात जाग कर गुजारी। अल्लाह करीम उस आंख को भी क़यामत के दिन रोने से महफूज रखेगा और उस नौजवान को भी अल्लाह क़यामत के दिन मुसर्रत और खुशी अता फरमाएगा। अब तीसरी आंख कौन सी है? ये जो तीसरी आंख है, ये आंख हमने माह रमदानुल मुबारक में हासिल करने की कोशिश करनी है और इसके जरिए हमने अपने रब की रजा को पाना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वाइनन यखरुजु मिनहु मिस्लु रअसि ज़ुबाबी बिन खशियतिल्लाह, ये जो तीसरी आंख है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे मोमिन की आंख से अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह की खशियत की वजह से, अल्लाह की रजा पाने के लिए जिसकी आंख से एक आंसू निकलता है और वो आंसू मक्खी के सर बराबर होता है, अल्लाह उस आंख वाले को क़यामत वाले दिन ये एजाज अता फरमाएगा कि जब सब लोग रो रहे होंगे, अल्लाह उसको खुशी और मुसर्रत अता फरमाएगा। अब काम क्या करना है? अपनी आंख से सिर्फ एक आंसू बहाना है और वो आंसू भी कितना हो? फकत मक्खी के सर के बराबर हो, लेकिन हो रिज़ाए इलाही के लिए, हो अल्लाह की खुशनुदी के लिए, हो खशियत इलाही में डूब कर जब बंदा मोमिन वक्त सहर में एक आंसू इतना बहा लेता है, अल्लाह की रजा उसको नसीब हो जाती है। और अल्लाह के नबी ने उस आंख का ये एजाज बयान फरमाया है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह थनों से निकला हुआ दूध वापस थनों में नहीं जा सकता, जिस तरह उस दूध का वापस थनों में जाना नामुमकिन और मुहाल है, इसी तरह उस बंदा मोमिन का दोज़ख की आग में जाना नामुमकिन और मुहाल है, जिस बंदा मोमिन की आंख से एक आंसू खशियत इलाही की वजह से निकला होगा। फरमाया जिसकी आंख से
ایک आंसू अल्लाह की रिजा के लिए निकला, अल्लाह के खौफ और खशियत की वजह से निकला, उस बंदे का दोज़ख की आग में जानना नामुमकिन और मुहाल है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा मोमिन की आंख से आंसू निकलकर उसके रुखसार तक आता है और बदन के जिस हिस्से को वो आंसू मस करता है, चाहे उसकी दाढ़ी को वो मस करता है, चाहे उसके रुखसारों के साथ वो आंसू लगता है, या उसके बदन के किसी और हिस्से पर वो आंसू गिरता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल गर्ज, जिस्म के जिस हिस्से पर उसका वो एक आंसू गिरता है जो आंसू खशियत इलाही की वजह से उसकी आंखों से निकला है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह करीम जिस्म के उस हिस्से पर दोज़ख की आग को हराम फरमा देता है। अब देखें बज़ाहिर अमल कितना सा है कि हमने एक दिन कोशिश करके बजोर जबरन अल्लाह की खातिर रोना है। हम दुनिया के लिए रोते हैं, हम दुनिया के साजो सामान के लिए रोते हैं, हम दुनिया के मता के लिए रोते हैं। हम अलगर्ज किस किस के लिए नहीं रोते? अगर नहीं रोते तो सिर्फ अपने रब के लिए नहीं रोते, नहीं रोते तो अपने रब की रिजा और खशियत की वजह से नहीं रोते। अगर हमें ये रोना नसीब हो जाए और एक आंसू बहाना भी नसीब हो जाए। हजरत सुफियान सौरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान के रोने की 10 किस्में हैं, 9 किस्में उसकी दुनिया के लिए हैं और एक किस्म उसकी अपने रब के लिए है। और फरमाते हैं ए बंदे, अगर तुझे साल में सिर्फ एक मर्तबा वो 10वीं किस्म नसीब हो जाए जो किस्म रब के लिए है, जो रोना रब के लिए, फरमाया अगर साल में तू एक मर्तबा भी अपने रब के लिए चंद आंसू बहाने में कामयाब हो जाता है, तू जान ले कि रब ने तेरी मगफरत कर ली है और रब ने तुझे अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर लिया है। तो रब की रिजा के लिए, रब की खुशनुदी के लिए माह रमदानुल मुबारक की इन पुरनूर घड़ियों को हर बंदा मोमिन गनीमत जाने। वक्त सहर और वक्त इफ्तार को सिर्फ सहरी और इफ्तारी के लिए ना रखे, बल्कि इस वक्त को रोने के लिए भी रखे, इस वक्त को रब की रिजा पाने के लिए भी रखे। और ये वक्त बड़े खूबसूरत होते हैं और ये लम्हात बड़े कीमती होते हैं कि इन औकात में बंदे को रोना भी बहुत जल्दी आ जाता है। यानी इस मौसम में रोने के लिए लंबा तरद्दुद करने की भी हाजत नहीं है। ये मौसम है ही ऐसा कीमती मौसम, ये नेकियों की बहार का मौसम है कि यहाँ अगर बंदा थोड़ी देर के लिए भी अपना सर झुका लेता है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाती है, रब उसको अगोश रहमत अता फरमा देता है और रब करम कर देता है और आंखें आंखें फिलफौर छलकने लग जाती हैं। अल्लाह करीम से रोना मांगिए, पुरनम आंखें मांगिए, जिसको अल्लाह करीम ने चश्मे तर अता फरमा दी है, समझ लीजिए रब उससे राजी हो गया है। अल्लाह करीम माह रमज़ानुल मुबारक के तुफैल हमें चश्मे तर अता फरमाए।